दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 25 एमसीक्यू का सेट 1 लेकर आई हूँ। इनमें दिए हुए सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होने वाली है। तो फिर चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा सम्राट शासन कर रहा था? ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट अकबर था। अकबर तीसरा मुगल बादशाह था। इसने 1556 से 1605 तक शासन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव। ध्यान दीजिएगा आप सब, शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ए टीपू सुल्तान, बी हैदर अली, सी मीर कासिम, डी शाह आलम II। इसका आंसर है ऑप्शन ए टीपू सुल्तान। भारतीय शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में टीपू मैसूर का शासक बना था। उसने व्यापार, वाणिज्य और अन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न देशों में दूतावासों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? ए सिराजुद्दौला, बी अलीवर्दी खां, सी मीर कासिम, डी मीर जाफर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। उसने कहा था यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ए फ्रांसीसियों ने, बी पुर्तगालियों ने, सी अंग्रेजों ने, डी डचों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजों ने। मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 11 जनवरी 1613 को सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना खोला था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ए फ्रांसीसियों से, बी डेनिसों से, सी इचो से, डी पुर्तगालियों से। सही आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगालियों से। दरअसल पुर्तगालियों ने 1534 में बंबई पर कब्जा कर लिया था और 1661 में जब पुर्तगाल के राजा की बहन राजकुमारी कैथरीन डे ब्रांगांजा ने ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय से शादी की, तब शादी के दहेज के रूप में पुर्तगाल ने बंबई की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? ए मराठा, बी हैदराबाद का निजाम, सी हैदर अली, डी अंग्रेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैदर अली। मैसूर के नवाब हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? ए लुई 13वें के शासनकाल में, बी लुई 15वें के शासनकाल में, सी लुई 16वें के शासनकाल में, डी लुई 14वें के शासनकाल में। आंसर है ऑप्शन डी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रांस के राजा लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए बार्थोलोम्यू डायज, बी अल्बुकर्क, सी जॉर्ज ऑक्सडन, डी वास्को डिगामा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अफोंसो डी अल्बुकर्क था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली? ए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, बी बक्सर की लड़ाई, सी प्लासी का युद्ध, डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। सही आंसर है ऑप्शन सी प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। यह युद्ध 23 जून 1757 को भारत के बंगाल क्षेत्र में लड़ा गया था।
इस युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? ए 1350 एडी, बी 1530 एडी, सी 1612 एडी, डी 1498 एडी। सही आंसर है ऑप्शन डी, वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाला पहला यूरोपीय था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ए मीर कासिम, बी अलीवर्दी खां, सी मीर जाफर, डी सिराजुद्दौला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। उसने 1760 से 1763 तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है 13, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ए खड़क सिंह, बी नवनिहाल सिंह, सी दलीप सिंह, डी शेर सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक राजा दलीप सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी डच, डी पुर्तगाली। सही आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। इसके बाद 1505 में कन्नूर में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी फ्रांसिस डुप्ले, सी अल्बुकर्क, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ए चार्ल्स आयर, बी विलियम नॉरिस, सी जॉब चारनाक, डी गैरोल्ड अंगियार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता के संस्थापक जॉब चारनॉक थे। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। उन्होंने सुतानुती, कोलकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को सम्मिलित करके कलकत्ता शहर की स्थापना की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडीवाश युद्ध में पराजित हुआ। ए फ्रांसिस मार्टिन, बी डुप्ले, सी जॉन ऑफ आर्क, डी काउंट डी लाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काउंट डी लाली। आपको समझाते चले, वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, बी फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, सी फ्रांसिस मार्टिन, डी पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। इस नीति के तहत वो पुर्तगाल को समुद्री क्षेत्र में ताकतवर देश के रूप में स्थापित करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 19, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ए 1799, बी 1769, सी 1793, डी 1857। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। वो मैसूर के शासक थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 2 युद्ध लड़े थे, जिसमें तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध शामिल था। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान को मार डाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड बेंटिक। सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जाटों का अफलातून कहा गया है? ए रंजीत सिंह, बी मान सिंह, सी सूरजमल, डी जवाहर सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरजमल। सूरजमल 1755 से 1763 तक भरतपुर में जाट राजवंश के राजा थे। उन्हें जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून कहा जाता था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था? ए हेक्टर मुनरो, बी वाटसन, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी रॉबर्ट क्लाइव। सही आंसर है ऑप्शन ए,
हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया था? ए श्रीरामपुर का कारखाना, बी हुगली का कारखाना, सी चिंसुरा का कारखाना, डी बांदेल का कारखाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल में हुगली का कारखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। चिंसुरा में कारखाना की स्थापना 1653 में डचों ने की थी। चिंसुरा का कारखाना बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में सभी डच एजेंसियों और कारखानों का मुख्यालय था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ए शेर अली से, बी दोस्त मोहम्मद से, डी मान शाह से, डी शाह शुजा से। सही आंसर है ऑप्शन डी, शाह शुजा से। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में किसे मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया? ए एम.ए. जिन्ना, बी हसन खान, सी मोहम्मद इकबाल, डी हामिद खान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल। 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। मोहम्मद इकबाल को उनके प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से पता थे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।